रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुमुस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। हामिदन लिल्लाहि तआला अव्वलन व सानिया व लिइनानि सनाई इलैहि सानिया व अला अफ़ज़लि रुसुलिही मुहम्मदिन व आलिही व अस्हाबिही मुसल्लिया व फ़ी हल्बति स्वलवाति मुजल्लिया व मुसल्लिया। अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बना वबअस फ़ीहिम रसूलन मिनहुम यत्लू अलैहिम आयातिक व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व युज़क्कीहिम इन्नका अंतल अज़ीज़ुल हकीम। वअन सअद इब्न हिशाम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल अतैतु आइशा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा फ़क़ुल्तु या उम्मल मुअमिनीन अख़बिरीनी बिखुलुक़ि रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। क़ालत कान खुलुक़ुहुल क़ुरआन अमा तक़रउल क़ुरआन क़ौलल्लाहि तआला व इन्नका लअला खुलुक़िन अज़ीम। औ कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। शब्बे जुमा भी है और कबूलियत का वक्त शुरू है। अपनी निगाहें और ख्यालात गुंबद खज़रा में लगाकर हुजूर की मोहब्बत में डूब कर नजात और बख्शिश की उम्मीद से बावाज़े बुलंद दुरूद पाक पढ़ लीजिए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रूहि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अरवाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला जसदि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल अजसाद। अल्लाहुम्मा सल्ली अला क़ब्रि सय्यिदिना मुहम्मदिन फिल क़ुबूर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला रौज़ति सय्यिदिना मुहम्मदिन फिर रियाद। कौनैन की तख्लीक का मौला तू सबब है, कौनैन की तख्लीक का मौला तू सबब है। इस्लाम का मफ़हूम तेरे दर का अदब है। तौहा से आया तेरी सीरत का कसीदा, कुरआन में यासीन तेरा नाम व लक़ब है। वल फजर का मतलब तेरे चेहरे की तिलावत,
वल्लैल तो मौला तेरी जुल्फों का लक़ब है। इंतहाई वाजिबुल एहतराम लायक ताज़ीम व तकरीम मोहम्मद शाह विहाड़ी के अहले हक के इस मरकज में तशरीफ फरमा खत्म नबूवत के परवानों, सहाबा और अहले बैत के दीवानों, आज पहली दफा इस तालिब इल्म को मोहतरम हजरत मौलाना इसहाक साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला, मौलाना उमैर साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला, बिरादर मोहतरम हजरत मौलाना आसिफ सिद्दीक साहिब हाफिज़हुल्लाह ताला के पुरखुलूस हुक्म पर अल्लाह ताला ने सबक सुनाने का मौका दिया। खुशी इस बात की महसूस कर रहा कि शायद कोई चेहरा एक भी बैठे बैठे देखा नजर नहीं आ रहा जो सो रहा हो। सभी कमली वाले के जिक्र की बरकत से जाग रहे हैं और मुस्कुरा भी रहे हैं। मौलाना से मैंने अर्ज किया था, इश्तिहार का उन्वान तो पड़ा है, इंतजामिया की तरफ से हुक्म क्या है? तो गालिबन मौलाना जैन साहब का मैसेज वसूल हुआ। कुरान पाक की आयत की रोशनी में हुजूर की सीरत का तज़किरा हो तो मेरे लिए ये सादत है। अभी मौलाना ने जिस बड़ी हस्ती का जिक्र किया उन्हें हम फना फिल कुरान कहते थे, मौलाना मोहम्मद असलम शेखुपुरी रहमतुल्लाहि अलैहि रहमतुन वासिया। फिर अल्लाह ताला ने कुरान की खिदमत का उनसे काम लिया और माजूर होकर बेज़रर आदमी दाई कुरान के मनसब पे रहते हुए कुरान की दावत देते देते जामे शहादत नोश कर गया। अल्लाह ताला हमें भी जब तक जिंदगी है कुरान की निस्बत वाली राह फरमाए, जब मौत आए तो कुरान की निस्बत से ही अल्लाह शहादत की मौत नसीब फरमाए। ऊंची आमीन कह दे। अजीज दोस्तों, बिला किसी तमहीद इस तवक्को और उम्मीद से बात शुरू करता हूं कि जितना मजमा तशरीफ फरमा है, स्टेज पर अकाबिरीन उलमाए किराम के खूबसूरत चेहरों का गुलदस्ता सजा है। इनकी तवज्जुहात से फायदा उठाते हुए आपसे इतनी गुजारिश है कि पहली दफा आपके पास हाजिर हुआ हूं, मायूस ना हो, आप गुफ्तगू सुने और इसे महफूज करें और याद रखें। मेरा और मेरे अकाबिरीन, हमारे बड़ों ये सबक है। हमारे अकाबिरीन और असातिज़ा ने हमें ये सिखाया है, नबी की सीरत बयान करने के लिए ढोल की तप की जरूरत नहीं है। हुजूर की सीरत का तज़किरा करने के लिए नाचने की जरूरत नहीं है। नबी की सीरत का तज़किरा करने के लिए डांस और रक्स करने की जरूरत नहीं। बनावटी और बाजारी मौलवी बनने की जरूरत नहीं। नबी की सीरत के दो माखस सबसे ज्यादा मजबूत हैं। नंबर एक, उससे नबी का तारुफ पूछे जिसने वद्दुहा का मुखड़ा बनाया है। नंबर दो, उनसे पूछें जिन्होंने मुखड़ा देखा। नंबर एक, जिसने मुखड़ा, थोड़ी सी आप हिम्मत फरमाएं, जब गाड़ी चल पड़ेगी फिर मैं आपको तकलीफ नहीं दूंगा। नंबर एक, जिसने मुखड़ा और ऐसा बनाया कि बना के खुद उसको वजद आ गया, बना के वो खुद मुस्तफा का सनाखां बन गया, बना के खुद कमली वाले का नातखां बन गया। या उससे पूछें कि मुस्तफा कैसे थे, या उन आंखों से पूछें जिन्होंने कमली वाले को देखा। अगर उससे पूछें और वो बताए
तो सीरत के इस माखज को कुरान कहते हैं। और अगर उन आंखों से पूछें जिन्होंने कमली वाले के दिन रात को देखा, आपकी मायत में रहे, वल्लज़ीना माहू के दायरा में आए, अगर वो देखने वाली आंखें बताएं तो इसे रिवायत कहते हैं, इसे हदीस कहते हैं। मेरे जिम्मा आज की गुफ्तगू में पहला हिस्सा लगा है। अजीज दोस्तों, हकीकत और उसूली बात यह है, पूरा कुरान सारा का सारा किसी न किसी पहलू से, किसी न किसी जाविये से मेरे नबी की सीरत के उन्वानात से भरा पड़ा है। कुरान करीम की कोई मक्की सूरत हो या मदनी सूरत हो, कुरान करीम की कोई हिजरत से पहले वाली आयत हो, हिजरत से बाद वाली कोई आयत हो, हर आयत किसी न किसी मुनासबत से पलटकर हुजूर की सीरत का मौजू बनता है। हकीमुल इस्लाम मोहतमिम दारुल उलूम देवबंद हजरत मौलाना कारी मोहम्मद तैयब साहिब रहमतुल्लाह अलैह ने फरमाया है, कुरान करीम के हुरूफ वो सीरत के पुरूफ हैं, कुरान करीम के अल्फाज वो सीरत के नुकूश हैं, कुरान करीम के अल्फाज वो सीरत के तारुफी अबवाब हैं। मसलन कुरान करीम में, पूरी तवज्जो आपकी, खुदारा तवज्जो ना बांटे, कुरान करीम में जातो सिफात की आयात हकीकत में मेरे नबी के आमाल हैं। कुरान में तकवीन की आयात मेरे नबी के इस्तिदलाल हैं। कुरान करीम में तशरीह की आयात मेरे नबी के अहवाल हैं। कुरान करीम में कसस और अमसाल की आयात मेरे नबी का वाज है। कुरान में इबरत की आयात मेरे नबी का तज़कीर है। कुरान करीम में अखलाक की आयात मेरे नबी का हुस्ने मईशत है। कुरान करीम में आमाल की आयात मेरे नबी का तर्ज़े जिंदगी है। कुरान करीम में अखलाक की आयात आपका हुस्ने मुआशरत है। कुरान करीम में तवज्जो इल्लाह की आयात मेरे नबी की खलवत है। तरबियत खल्कुल्लाह की आयात मेरे नबी की जलवत है। कहरो गलबा की आयात मेरे नबी का जमाल है। महरो रहमत की आयात मेरे नबी का किरदार है। इससे बढ़कर तजल्लियाते हक की आयात मेरे नबी का मुशाहदा है। कुरान करीम में तरके दुनिया की आयात मेरे नबी का मुजाहदा है। फिक्र आखरत की आयात मेरे नबी का मुहासबा है। तो नफीए गैर की आयात मेरे नबी की फनाइयत है। इस्बाते हक की आयात मेरे नबी की बकाइयत है। आना और अंता की ज़मीरें मेरे नबी के शहूद हैं। हुआ की ज़मीरें मेरे नबी की गैबत है। कुरान करीम में अमन की आयात मेरे नबी का हुब फिल्लाह है। जिहाद और हुदूद की आयात मेरे नबी का बुग़्ज़ फिल्लाह है। कुरान करीम में तनईम जन्नत की आयात मेरे नबी की खुशी है। ताज़ीब जहन्नम की आयात मेरे नबी की गमी है। अल्लाह की रहमत की आयात मेरे नबी की रजा और उम्मीदें हैं। अल्लाह के कहर और गज़ब की आयात मेरे नबी का हुज़्न मलाल है। अलगरस कुरान के जिस पहलू को देखूं, हर पहलू किसी न किसी कैफियत से, किसी न किसी उन्वान से मेरे नबी की सीरत को बयान कर रहा है। मैं चाहूंगा, मैं और आपने बचपन से ही स्टेजों से उलमा से एक जुमला सुना, सैयदा आयशा का। अभी मैंने रिवायत पढ़ी, हजरत साद इब्ने हिशाम फरमाते हैं, मैं उम्मुल मोमिनीन सदीका कायनात सैयदा आयशा के पास आया। मैंने कहा, अम्मा जी जरा मुझे नबी के अखलाक तो बताइए, नबी की सीरत का नक्शा तो खींचिए। मेरी माँ फरमाने लगी, कान खुलुकुहुल कुरान, क्या तूने कुरान को नहीं पढ़ा?
अल्लाह का फरमान नहीं देखा। व इन्नका लाला खुलुकिन अज़ीम, सारा का सारा कुरान तो मेरे नबी के अखलाक का तस्करा करता है। अम्मी के इन जुमलों में वजन कितना है, हकीकत कितनी है, मैं आज की गुफ्तगू में इसकी एक अदना सी झलक देना चाहता हूँ। जब कुरान करीम को उठाता हूँ तो 114 सूरतें हैं। अगर मैं 114 सूरतों में हर सूरत से नबी का तारुफ शुरू करूं तो एक लंबा वक्त बीत जाए, एक मकामी बयान नहीं होता। अलबत्ता कुरान के चूंकि पारे 30 हैं तो 30 पारों में 30 नबी के सीरत के तारुफ, 30 पारों में नबी की सीरत के 30 नुक्ते आपकी तवज्जो और सिमातों के हवाले करने लगा हूं। नंबर 1, मैंने कुरान करीम को उठाया तो पहला पारा, मैंने पहले पारे के सामने हाथ बांध के सवाल किया, ए अल्लाह के कुरान, मैंने तो मेरी माँ तैयबा ताहिरा आयशा सिद्दीका से सुना है तू सारा का सारा मेरे नबी का तारुफ है। अभी मैंने पहला पारा खोला, ए कुरान के पहले सिपारे जरा तू अपनी जुबान में नबी का तारुफ तो करवा। तो कुरान का पहला सिपारा कहता है रब्बना वबअस फीहिम रसूलन मिनहुम यतलू अलैहिम आयातिक। ये वो मकाम है जब बैतुल्लाह की तामीर करने के बाद अल्लाह के लाडले पैगंबर खलीलुल्लाह ने अपने साहबजादा ज़बीहुल्लाह को साथ लिया और बारगाहे एज़दी में अपने हाथों को बुलंद कर दिया और बुलंद करके खलीलुल्लाह कहने लगे, ए कायनात के रब, तू सारी कायनात की सुनता है, सुनने के बाद उनको देता है, तेरे खजाने में कुल कायनात को दे, जिन्नो इंसों को दे, चरिंद और परिंद को दे, तेरे खजाने में इतनी भी कमी नहीं आती कि जैसे एक सुई को समंदर में डुबोकर निकाल लिया जाए तो उसके साथ लगने वाला एक पानी का कतरा वो तो शायद समंदर में कमी करे। मालिक तेरे खजानों में इतनी भी कमी नहीं, लेकिन आज मैं तेरा खलील बैतुल्लाह को बनाने के बाद तुझसे वो मांगने लगा हूं जो तेरे खजाने में है ही एक है, तुझसे वो मांगने में लगा हूं जो तेरे खजाने में वो दुर्रे यक्ता है, जो तेरी खुदाई में वो मुनफरिद है, लाजवाब है, लासवाल है, बाकमाल है, उस जैसा तेरी खुदाई में कोई नहीं। मैं खलीलुल्लाह के जुमलों को लाऊं तो यूं कहने लगा हूं, उसकी नबूवत में उसका सानी कोई नहीं, उसकी रिसालत में उसका सानी कोई नहीं, उसकी शरीयत में उसका सानी कोई नहीं। वो इल्म में आला, वो इल्म में आला, वो बचपन में लाजवाब, उसका इल्म लाजवाब, उसका हुस्न लाजवाब, उसका जमाल लाजवाब, उसके अखलाक लाजवाब। रब्बा मैं वो मांगने लगा हूं जो तेरी खुदाई में एक है। मुझे मेरे खलील ने दुआ मांग के बताया, सब नबी बिन मांगे आए, मोहम्मद मुस्तफा मांगे हुए आए। नारे तकबीर, अज़मते मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, शाने मुस्तफा, मकामे मुस्तफा, ताजदारे मदीना, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, ताजदारे खत्मे नबुव्वत, अकाबिर उलमाए देवबंद। नारे तकबीर। मैं देख रहा से नारा कित्थों पर पैंदा पे, जिन्ना जोर नारे मारना लाया पूरे मजमे ने ना जोर नहीं लाया। नारे तकबीर, अजे भी जोर थोड़ा थोड़ा लग गया, तुसी मौलवी दा जोर वेंदे हो यार, असीं ते रोजाना ही लांदे। नारे तकबीर, तवज्जो चाहिए, दिल करता है इसी आयत पे रहो, लेकिन खुशबू सिर्फ खुशबू सूंघानी, क्योंकि मेरी माँ ने फरमाया है कान खुलुकुहुल कुरान, सारा का सारा कुरान सीरत के उन्वानात हैं। पहला मौजू ये समझ आया, अल्लाह ने यहां नबी की विलादत को भी बयान किया, मकसद विलादत को भी बयान किया, जो आपके इश्तिहार का उन्वान है यतलू अलैहिम आयाति व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिक्मा व युज़क्कीहिम। ये 4 मकासिद हैं। मैं इसकी तरफ रहूं तो एक आयत में घंटों की तकरीर है। आगे जाने से कबल एक नुक्ता रस करने लगा हूं, जितने भी नबी आए किसी नबी के लिए
किसी ने हाथ उठा के रब से मांगा नहीं है। ये वाहिद हस्ती मेरे और आपके आका हैं जिन्हें रब से मांग के लिया गया। खलीलुल्लाह ने कहा अल्लाह इम्तिहान लैन दी कसर तू नहीं छड़ी ते मंगन दी कसर मैं नहीं छड़ी। इम्तिहान तूने अपनी मर्जी का लिया, इनाम मैं अपनी मर्जी का लूंगा ना। तूने तो कौन सी कसर छोड़ी है। इब्राहिम के इम्तिहानात को बयान नहीं कर रहा। वइज़ तला इब्राहिम रब्बुहु बिकलिमातिन, अल्लाह ने थोड़े इम्तिहान लिए, हर इम्तिहान में मेरे खलील फअतम्महुन्ना फर्स्ट पोजीशन में कामयाब हुए। तो आप कहेंगे मौलवी साहब जज्बात में बोल रहे हो, आप कह रहे हो कि किसी नबी के लिए हाथ नहीं उठे, हालांकि कुरान ने 2 नबियों का जिक्र किया है। नंबर 1 हजरत इब्राहिम का, इन्होंने इस्माइल को रब से मांग के लिया है, रब्बी हबली मिनस सालिहीन, ये भी मांगे हुए आए हैं। इसी तरह हजरत याहिया को जनाबे ज़करिया ने मांग के लिया, रब्बी हबली मिन लदुनका ज़ुर्रियतन तय्यिबा। जब घर की 4 दीवारी है, दरवाजे बंद हैं, खिड़कियां बंद हैं, ज़करिया पैगंबर को ख्याल आया, ओए होए मैं तो मरियम को अकेले छोड़कर आया, भूख के वजह से, प्यास की वजह से, ना जाने उनका क्या हाल होगा। हजरत ज़करिया कुंडा खोलते हैं, जब घर में आए वजदा इंदहा रिज़्का, अल्लाह के कुरान मैं तेरे बयान से कुर्बान जाऊं, बेमौसमे फल पड़े हैं। कहने लगे मरियम अन्ना ला की हाजा, ये फल कहां से आए। कालत हुआ मिन इंदिल्लाह, हजरत मरियम ने तेरे और मेरे अकीदे की अक्कासी की, तुझे और मुझे अकीदा समझाया कि कमरे बंद हो जाएं, रब दरवाजों का मोहताज नहीं है, रब मौसम का मोहताज नहीं है। बेमौसमे फल पड़े हैं। हुनालिका दआ ज़करिया रब्बा, अल्लाह के पैगंबर ने उसी वक्त अपना मुसल्ला बिछाया और रब से यूं दुआ की, ए अल्लाह अगर मरियम को बेमौसमा फल मिल सकता है तो ज़करिया पे भी औलाद का मौसम नहीं रहा, ये तो जवानी में मिला करती है। मैं 100 साल से ऊपर चला गया, मेरी बीवी बांझ हो गई, लेकिन रब तू तो मोहताज नहीं। अभी ये दुआ मांग ही रहे थे, अल्लाह ने बशारत दी। अब अल्लाह पैगंबर को बशारत दे के कहा खुश हो जाओ, तूने सिर्फ बेटा मांगा है, मैं बेटा ही नहीं बेटा भी दूंगा और अपना पैगंबर बना के अता कर। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबुव्वत। भाई नारा नीरा लाइदा नहीं, जवाब भी दे दे। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबुव्वत, मुश्किल कुशा एक खुदा, मुश्किल कुशा एक खुदा। तवज्जो भाई, जज़ाकल्लाह। तवज्जो, सवाल ये है मौलवी जी तुसी कही जा रहे हो सिर्फ हुजूर नू मंगया गया, हालांकि ये 2 नबी भी तो मांगे हुए। इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने हजरत इस्माइल को मांगा नहीं मांगा, तो हुजूर की खुसूसियत क्या है। खासा तो वो है यूजदु फीही वला यूजदु फी गैरिही। मंतिक वाले उलमा खासा किसी शय का वो है जो उसी में पाया जाए, गैर में ना पाया जाए। तो आप कह रहे हैं हुजूर ही को मांगा, हालांकि इब्राहिम नबी ने इस्माइल नबी को मांगा, ज़करिया पैगंबर ने याहिया नबी को मांगा। तो मेरे नबी की फिर खुसूसियत क्या है। जी हाँ, मैंने जज्बात में नहीं, पूरी समझ से कहा है, पूरे शऊर से कहा है, पूरी दानिस्तीगी से कहा है। सिर्फ मेरे नबी की खुसूसियत है वो इस तरह कि इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने अगरचे मांगा है, उन्हें नबुव्वत समझ के नहीं मांगा, बेटा समझ के मांगा है। औलाद की जरूरत समझ के मांगा, नबुव्वत की जरूरत समझ के नहीं मांगा। ज़करिया अलैहिस्सलाम ने औलाद की जरूरत समझ के मांगा, बुनुव्वत की हैसियत से मांगा, नबुव्वत की हैसियत से नहीं मांगा। नबुव्वत की हैसियत से सिर्फ मेरे नबी को मांगा गया। तभी तो अल्फाज ये है रब्बना वबअस फीहिम रसूला, वलदना नहीं कहा, वबअसना कहा। ऐ अल्लाह अपना एक रसूल मबऊस फरमा, यूं तो नहीं कहा एक बेटे को यहाँ भेज दे। नबुव्वत की हैसियत से सिर्फ मेरे नबी को मांगा। अगर आपका ज़ौक़ ताज़ा हो तो मैं अपनी मोहब्बत का इजहार करता जाऊं। अगले दूसरे पारे में जाने से कबल जिस तरह सफ़े अंबिया में ये एजाज हुजूर का है, आप मांगे हुए आए। ऐसे बड़े बड़े सहाबा हैं, बड़ी बड़ी शान है। इब्ने अब्बास मुफस्सिर कुरान है, अबू हुरैरा मुहद्दिस उम्मत है, इब्ने मसूद फकीह उम्मत है। लेकिन 1,44,44
30,000 सहाबा में सिर्फ ये एजाज खत्ताब के बेटे का है। हर सहाबी बिन मांगे आया, उमर मोहम्मद की मुराद बन के आया। और आपको पता है जिहड़ी शै मांग के ली जाए वो बड़ी कीमती हुंदी, जिसे मांग के लिया जाए वो बहुत कीमती है। पहले सिपारे इस मकाम में बड़े निकात हैं, सिर्फ चूंकि खुशबू सूंघनी है और वक्त में मैंने आपके सामने सैयदा आयशा के इस जुमले की खुशबू सूंघानी है। पहले सिपारे ने बयान किया तो नबी की बेसत और मकासिद बेसत को, विलादत और विलादत के मकासिद को बयान किया। आगे चलता हूँ, दूसरे सिपारे तू मेरे नबी की शान का तस्करा कर, तू क्यों खामोश है? तो दूसरा सिपारा मुझे कहता है उस वक्त को याद करो जब बैतुल्ला से हिजरत फरमाने के बाद हुजूर मदीना तैयबा आए। मेरे नबी के दिल की ख्वाहिश ये थी दोबारा किबला वही बना दिया जाए। तो अल्लाह के हबीब ने भी चेहरा ही उठाया है, अभी चेहरा ही उठाया है। रब फरमाते हैं कद नरा तकल्लुब वजहिका फिस समा फलनुवल्लियन्नका क़िबलतन तर्ज़ाहा। हबीब मुझे आपका रुख उठाना ये इतना प्यारा लगता है। चेहरा उठाना आपका काम है, किबला बदलना मेरा काम है। हुजूर का चेहरा उठता गया, रब किबले को बदलता गया। न ऐसा चेहरा, न ऐसी जुल्फे, न यूं किसी पे शबाब होगा। न ऐसा चेहरा, न ऐसी जुल्फे, न यूं किसी पे शबाब होगा। अरे जवाब होंगे सभी के, लेकिन मुस्तफा का ना कोई जवाब होगा। नारे तकबीर, ताजो तख्त खत्मे नबूवत। तीसरा सिपारा, तीसरे सिपारे मेरा दिल कर रहा था मैं इसी दूसरे सिपारे पे रहूं और निकात अखज करता जाऊं, लेकिन चूंकि खुशबू सूंघ रही है ना 30 पत्तियों की, तीसरा सिपारा खोलता हूं। ए अल्लाह के तीसरे सिपारे, तू भी तो नबी का तारुफ करवा। तो तीसरा सिपारा मुझे अकीदा बयान करता है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहिब्बुकुमुल्लाह। ए दुनिया के लोगों, अगर कामयाबी चाहते हो, अल्लाह के महबूब बनना चाहते हो, तो उसके लिए एक कसवटी है, एक ज़ाब्ता है। तुम्हारे अमल पे मोहर मुस्तफा की हो। खुशी करनी है नबी से सीख लो, गमी करनी है नबी से सीख लो। जैसे आपने देखा है बच्चे गलियों में खेलते हैं बड़े आला किस्म के रंग वाले नोट लेकर, चूंकि उस नोट पे हुकूमत की मोहर नहीं लगी, उस पे लिखा है बच्चों का खेल। वो दुकान पे लेके जाता है, दुकानदार कहता है ये मेरी दुकान में नहीं चलेगा। वो बच्चा कहता है बाबा जी इसकी शक्ल बड़ी खूबसूरत है, बैल बूटे भी बने हुए हैं, रंग भी बने हुए हैं, आप लेते क्यों नहीं? वो बाबा दुकानदार कहते हैं मुझे रंगों से गरज नहीं, मुझे हुकूमत की मोहर दिखा। अगर हुकूमत ने पास किया है तो मेरी मार्केट में चल जाएगा। फिर नोट चाहे आला नहीं, वो मैला कुचैला भी हो तो चल जाएगा, कागज उम्दा नहीं, बुसीदा भी हो तो चल जाएगा। क्यों? मोहर जो लगी है ना। अरे बाबा रब भी तो यही समझाना चाहते हैं, तीसरा सिपारा भी तो यही बयान करता है। और अपने तरीके से खुशी करने वाले, अपने तरीके से गमी करने वाले, अल्लाह की बारगाह में भी उसूल है। अगर तेरी मार्केट, अगर तेरी दुकान उसूलों के बगैर नहीं, तो रब की बारगाह भी उसूलों के बगैर नहीं। अल्लाह वही सजदा कबूल करते हैं जिसपे मोहम्मद की मोहर हो, वही रुकू कबूल करते हैं जिसपे मोहम्मद की मोहर हो। मेरे नबी ने खुशियां भी की, गमियां भी की। ये ना कहा कर जी हरज की है, कुरानी ते पढ़े है, वो हरज मरज की बात नहीं। पहले मोहम्मद की मोहर दिखा। तू लाख हज लेके आ, लाख ज़काते लेके आ, लाख उम्रे लेके आ, अगर तेरे अकीदे पर, तेरे अमल पर मेरे नबी की मोहर नहीं लगी, ये रद्दी की टोकरी में जा सकता है, अल्लाह की बारगाह में कबूल नहीं हो सकता। तीसरे सिपारे मेरा दिल करता है मैं इसी आयत पे रहूं, लेकिन चूंकि खुशबू सूंघ रही है, कुछ और तो बता। तो तीसरा सिपारा कहते अच्छा वाइज आखज़ल्लाहु मीसाकन नबिय्यीन लमा आतैतुकुम मिन किताबिन व हिकमा सुम्मा जाअकुम रसूलुम मुसद्दिकुन लिमा माअकुम लतुमिनुन बिही व लतंसुरुन बिही। तीसरा सिपारा कहता है अभी कायनात मार्ज़े वजूद में नहीं आई थी, रब ने अंबिया के मजमे को जमा किया, अंबिया सामिईन थे। क्या कहने,
आज गुफ्तगू मैं करूं, सामईन बिहारी के लोग हो, आप कहते हैं जी सीरत पे गुफ्तगू हुई, ईमान ताजा हुआ। वो क्या मंजर था जब मजमा नबियों का था, गुफ्तगू करने वाले खुदा खुद थे, उन्वान भी जिक्र मुस्तफा था, उन्वान भी शान मुस्तफा था। सुम्मा जाअकुम, ए नबियों अगर तुम्हारी जिंदगी में मेरा वो लाडला आ जाए तो फिर अपनी अपनी नबूवत छोड़ देनी है। लतुमिनुन्ना बिही वला तंसुरुन्ना, ईमान भी लाना है, उनके दीन की हिमायत भी करनी है। कुरान की आयत बताती है हर नबी का कलमा उसकी उम्मत ने पढ़ा, मोहम्मद का कलमा उम्मत ने भी पढ़ा, खुद नबियों ने भी पढ़ा। नारे तकबीर, ताज तख्त खत्मे नबूवत, शान मुस्तफा। चौथा सिपारा, यकीन जाने एक एक मौजू मुस्तकिल तकरीर है। वहां के निकात उलमाए किराम समझते हैं, मैं चूंकि खुशबू सुंगा रहा हूं। चौथे सिपारे, जरा तू भी तो कोई नबी का तारुफ करवा। तो अल्लाह का चौथा सिपारा कहता है वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन क़ब्लिही रुसूल। ये अकीदा ना बनाना कि कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत के तहत मोहम्मद पे मौत नहीं आएगी, आएगी सही लेकिन हयाते जाविदान लेकर आएगी, आएगी सही। इस हयात से अगली हयात में जाएंगे, इसलिए कि वो रब है। कुल्लु मन अलैहा फान व यबक़ा वजहु रब्बिका ज़ुल जलाली वल इकराम, जिस पे मौत नहीं, जिसमें फना नहीं। मैंने कहा छोटे सिपारे कुछ और तारुफ करवा। तो अल्लाह का चौथा सिपारा कहता है, कुरान कहता है वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। जरा उस वक्त को याद करो जब मेरा नबी 313 अपनी कमाई लेकर बदर के रेगजारों में पहुंचा। नबी तो मुकाबले के लिए गए ही नहीं थे, इल्मे गैब का मसला अल्लाह ने हल कर दिया। नबी को क्या पता था मैं अबू सुफियान के लश्कर के लिए से जा रहा हूं, वो बच जाएगा, अबू जाहल का लश्कर सामने आ जाएगा, क्योंकि होता वही है जो मंजूर खुदा हो। अल्लाह के नबी किसी और इरादे से गए, मंजूर कुछ और हो गया। फिर मेरे नबी ने बदर के अरीश में खड़े होकर कभी सजदों में, कभी रुकू में, कभी हाथ उठाए, कभी कंधों तक उठाए, कभी हाथ बुलंद किए, चादर नीचे गिर रही थी। अल्लाह ये 313 में मोहम्मद की कमाई है। अल्लाहुम्मा इन तुहलिक हाजिल इसाबा ला तुबत फिल अर्ज़ि आबदा। अगर ये 313 खत्म हो गए तो धरती कायनात में तेरा नाम लेने वाला नहीं रहेगा। बड़ी नासपासी और बेइंसाफी होगी अगर मैं शहीद की बात ना करूं। हजरत हैदरी शहीद इस आयत से इस्तेदलाल करके कहा करते थे कि मेरे नबी की दुआ ने बताया अगर सहाबा बाकी है तो ईमान बाकी है, सहाबा बाकी है, कलमा बाकी है, सहाबा बाकी है, दीन बाकी है। सहाबा को हटा दिया जाए ना कलमा सही मिलेगा, ना नमाज सही मिलेगी, ना रोजा सही मिलेगा। पूरी की पूरी शरीयत की बुनियाद सहाबा की अदालत पे खड़ी है। ले शौक से नाम सहाबा का कर चर्चा आम, सहाबा का कर तलब है तुझे जन्नत की, पल्ला थाम सहाबा का। वलक़द नसरकुमुल्लाहु बिबद्रिन व अंतुम अज़िल्ला। जब मेरे नबी ने मांगा फिर अल्लाह ने मदद के लिए एक नहीं 1000, फिर 3000, फिर 5000 फरिश्ते उतारे। फिर कायनात ने देखा ये पहला लश्कर था दुनिया में फौजे इलाही का जिसे ऐलान करना था खुदा की बादशाही का। ये लश्कर सारी दुनिया में अनोखा था, निराला था, जिस लश्कर का सरदार काली कमली वाला था। नारे तकबीर, नारे तकबीर। ताजदार खत्मे नबूवत अज़मत मुस्तफा, असहाबे मुस्तफा, शाने सहाबा। तो पांचवा सिपारा, पांचवा सिपारा आधे घंटे के करीब हो गए, अभी 25 पूछ रहते हैं। कुरान का एक एक उन्वान सीरत का अनोखा हुआ। माउन ला साहिल लहू, सीरत वो समंदर है जिसका किनारा ही कोई बिल आखिर। चूंकि खुशबू सूंघनी है
किसी की तफसीलन तो किसी की जुमालन रस कर देता हो। 5वां सिपारा, जरा तू मेरे नबी का शान तो बयान कर। तो 5वां सिपारा कहता है, फला व रब्बिक ला युमिनून हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम। जब मुनाफिक को मेरे नबी का फैसला पसंद ना आया, दोबारा हजरत उमर के पास गया, आपने गर्दन उड़ा दी और गर्दन उड़ा के कहा, हा कज़ा अक़ज़ी अला मन लम यर्ज़ी बिक़ज़ाइल्लाहि व रसूली। जो अल्लाह और अल्लाह के रसूल के फैसले को ना माने, उमर उसका फैसला ये करता है उसकी गर्दन को तन से जुदा कर दिया जाए। तो खानदान के लोगों ने किसास किसास की आवाजें शुरू कर दी। सहाबा परेशान है, क्या मुनाफिक के बदला में अगर किसास जारी हो, अन्ना नफ्स बिन नफ्स वल ऐन बिल ऐन वल अनफ बिल अनफ वल उज़ुन बिल उज़ुन वस्सिन बिस सिन वल जुरूह किसास, तो चूंकि जान के बदले में जान जाएगी। हाय आज क्या होगा, क्या मुनाफिक के बदला में नबी के यार उमर की गर्दन उतारी जाएगी। अभी सहाबा बातें कर रहे हैं, आसमानों से कुरान उतरा, फला व रब्बी का, अल्लाह अपनी कसम उठा के कहते हैं, तेरे रब की कसम, ला युमिनूना, उस वक्त तक कोई शख्स मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जब वो अपने मामलात में हुजूर को हतमी और आखिरी फैसल तस्लीम ना कर ले। कुरान की आयत बता रही है, जो नबी के फैसले को माने वो मोमिन है, जो नबी के फैसले को ना माने वो गद्दार हो सकता है, बेईमान हो सकता है, वो मोमिन। आखिर तक आवाज आए, वो मोमिन। मैं भाई हजरत तौंसवी की बात नहीं कर रहा, मैं अल्लामा दरखास्ती की बात नहीं कर रहा, हजरत झंगवी की बात नहीं कर रहा, मुअर्रिख इस्लाम की बात नहीं कर रहा, अल्लाह की कसम कुरान पढ़ रहा हूँ। फला व रब्बी का, आपके रब की कसम, ला युमिनूना ला युमिनूना ला युमिनूना, कोई उस वक्त तक मोमिन नहीं हो सकता, हत्ता युहक्किमूका फीमा शजरा बैनहुम, जब लोग अपने मुआमले में नबी के फैसले को कबूल ना कर ले। फिर तुझे और मुझे सबक मिलता है ना, जो नबी फैसला करे उसे मान जा तो ईमान है। नबी के फैसले को ठुकराना ये कुफर है, ये फिस्क है, ये जुल्म है, ये अंधेरा है। मेरे नबी किसी को मुसल्ला दे ये नबी का फैसला, किसी को तलवार दे ये नबी का फैसला, अरे किसी से बेटी ले ये नबी का फैसला, किसी को बेटी दे ये नबी का फैसला। नारे तकबीर, खिलाफत राशिदा, इमाम सहाबा सैयदना सिद्दीक़ अकबर। तो जो 5वां सिपारे के बाद आगे पलटता हूं, छठे सिपारे, वक्त थोड़ा है, तू भी तो कुछ नबी का तारुफ करवा। तो छठा सिपारा वो भी नबी की मोहब्बत में यूं कहता है, अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रज़ीतु लकुमुल इस्लाम दीना। अल्लाह ने दीन मेरे नबी पे कामिल कर दिया। हज्जतुल वदा का मौका है, आका कसवा ऊंटनी पे सवार है, 1.25 लाख सहाबा का मजमा सामने है, स्पीकर नहीं था, नबी गुफ्तगू कर रहे थे मोजज़ाती तौर पे, आपकी आवाज को जैसे नीचे वाला खड़ा आदमी सुन रहा था, आखिरी सफ में खड़ा नबी का सहाबी बराबर सुन रहा था। इस आयत को अल्लाह ने